वैसे वहां पर ना तुम्हें एक्सपीरियंस होल्डर्स मिलेंगे जो तुम्हारे पीछे हंटर लेके घूमेंगे और तुमसे सारे काम करवाएंगे। सबा तो आपकी भी हंटर से कम नहीं। और समीना तुम्हारी कोई सोच, कोई खुददारी है कि नहीं? कितना खुद को गिराओगी तुम? छोड़ो इसे, ये काम तुम्हारा नहीं है। चलो फरीद क्या कर रही है, छोड़े मुझे। चलो ना। ओफो, कोई देख लेगा। कुछ नहीं होता। फरीद, ये क्या शोर हो रहा है? फजूल हरकतों की भी कोई हद होती है। क्या हो गया है मॉम? बहुत इसने तो कुछ नहीं किया, वो तो मैं। चुप हो जाओ तुम, पढ़े लिखे हो तुम, अदब आदाब सिखाए हमने तुम्हें। ये और बात है कि तुम्हारी सोबत आजकल गवारों के साथ है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये हमारे घर की बहू है। वैसे ठीक ही तो कह रही हैं आप, इसे देख के लगता ही है इस घर की बहू है। हुलिया तो देखें इसका, नौकरानी लग रही है, जैसे 6 घरों में काम करें ना, 7वां ये वाला घर है। लहसुन प्याज की बू में रची हुई है, थकन से निढाल हुई हुई है। इसी माहौल में पली बड़ी है, ये आदी है इस बदबू की है। और तुमने कान भरे होंगे ना इसके। चलो समीना आओ। बिल्कुल ही दीवाना बना दिया इस लड़की ने इसे। ये नहाने के पानी में खुशबू आपने मिलाई थी? हाँ, क्योंकि फूल ना हमेशा महकते हुए अच्छे लगते हैं। फरीद, मुझे घर के कामों से मना मत किया करे। घर अपना हो तो काम करते हुए अच्छा लगता है। अरे घर में नौकर है ना काम करने के लिए, और वैसे भी अब अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए तुम्हें काम नहीं कह सकता ना। मुझे अच्छा लगता है घर के काम करना, घर की सफाई करना, शायद इसलिए कि मैंने सीखा ही है। तुमने जो भी सीखा है ना, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ मेरे सामने बन सवर के बैठा करो, दैट्स इट। और हाँ, तुम रेडी हो जाओ, हम अम्मा की तरफ जा रहे हैं मिलने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी फरीद, जो कुछ नानी ने किया है वो दोहराने की जरूरत नहीं है ना। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से, लेकिन अच्छे से तैयार होके आना, ठीक है? चलो। उस्ताद, गलती तेरी भी है। जब तेरे ससुराल वाले इतने सखी हैं तो उनसे फायदा क्यों नहीं उठाता? कैसी बातें कर रहा है यार, क्या फायदा उठाओ अपने ससुराल वालों से? उन्होंने अपनी इतनी नेक, खूबसूरत, इतनी समझदार बेटी मुझे दे दी है, और क्या फायदा मांगो? और सुन मेरी बात, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। कह तो तू ठीक रहा है। मैंने सुना है अपनी भाभी ने दुर्दाना बाजी के घर वाले को ऐसा सबक सिखाया कि इंसान का बच्चा बन के तलाक दे गया। जान छुट गई दुर्दाना बाजी की। हाँ भाई, ऐसी है तेरी भाभी, हक और सच पे डट के खड़ी हो जाने वाली। और सुन, तू खुद मुझे एक बात बता, जैसा दौर चल रहा है आजकल का, जैसा वक्त है, ऐसी लड़कियां मिलती हैं कहीं पे? तौबा कर, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं। मुझे लगता है तेरी नानी और अम्मा दोनों को इस बात का दुख है कि अपनी भाभी उनके काबू में नहीं आएगी। चल ठीक है यार, मैं चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज़ है, चाय के लिए शुक्रिया। तौबा तौबा तौबा, इतनी गर्मी, अल्लाह माफ कर दे। ओ, अल्लाह मियाँ, ये बोर्च खाना है या तंदूर? समीना के घर के बोर्च खाने जाके देखो, एसी लगा हुआ है, एसी। हाय हाय माँ, ये तुझे एसी का भूत कहाँ से चिमट गया है? तूने तो वैसे मेरी नाक ही कटा दी, अल्लाह की कसम। तेरी नाक थी कब? औकात में रहे। अच्छा, नौकरानियों की कोई नाक वाक नहीं होती। तो नौकरानी किसने बनाया? तूने बनाया ना नौकरानी, तेरी वजह से बनी नौकरानी। आज मैं भी 2-4 जमातें पढ़ गई होती तो मेरी भी इज्जत होती। हाँ, तू बैठ के इज्जत को ही रो, तेरी इज्जत का जनाजा तो समीना के घर में निकल रहा है। हे शानो, अरे मैं तो कहती हूँ समीना का हाथ पकड़ के लाके यहाँ घर में बिठा दे। झगड़ा बढ़ेगा ना तो हिना की रुखसती खुद ब खुद टल जाएगी। कैसा? बहुत पैड़ा, बहुत बकवास। अम्मा पागल हो गई, मेरी बात सुन। अगर वो कागज पकड़ा के समीना के हाथ में उसको फारग कर दे तो यहाँ आके बैठ दिया समीना, मैं क्या करूंगी? अब समीना मरे वहीं जाके, मैं नहीं बिठा सकती। अम्मा,
हाय समीना, हाय बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसी हो आप? मैं तो सही हूँ। नानी कैसी हो आप नानी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, यकीन ही नहीं आ रहा। और तुझे ये आप जनाब भी आ गया, कैसे बोल रही है? अम्मा ये फरीद की मोहब्बत है जो मुझे लम्हा लम्हा बदल रही है। प्यारी लग नहीं रही अम्मा, प्यारी है, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ है बेटा, जोर। मैं चाय लेके आ। नानी आप कहाँ जा रही हैं? बैठो ना तुम लोग, इधर बैठो, इधर इधर आजा 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 बेटा। वैसे जीरक इतने अरसे बाद आए, वो भी यूं अचानक, हमें इतला तो देते। मैंने सोचा आपा के क्यों ना चल के आप लोगों को सरप्राइज दूं। तो फिर तुम हमें अपनी पसंद ही बता दो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। ओ सॉरी हिना, बेटा ये जीरक है और जीरक ये मेरी बेटी हिना। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपा आपकी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे ये तुम्हारे अंकल नहीं है, जीरक को अपना कजन ही समझो। तुम्हें मालूम है ये 15 साल के बाद आए हैं बहरीन से, और बहरीन में इनकी बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, और आजकल तो एक शिप कराची आया हुआ है इनका। मेरी? तो फिर आप कब बुला रहे हैं मुझे अपने शिप पर? मैं अब्दुल्ला के साथ आऊंगी। अब्दुल्ला हिना जाओ, जाके देखो बेटा खाने का इंतजाम। तुम्हारे पापा दादी को लेकर आते ही होंगे हॉस्पिटल से। जाओ शाबाश। आपा ये हिना तो बहुत बड़ी हो गई है, आपने उसकी शादी का नहीं सोचा? बस क्या बताऊं जीरक मैं तुम्हें, जितनी जितनी हसीन मेरी बेटी है ना, उतना ही नसीब उसका खराब है। इसकी दादी और इसके पापा की दकियानुसी सोच की वजह से ना इसका नसीब ही फोड़ दिया उन लोगों ने। वाह बड़ी खुशबू आ रही है, कौन सी वाली लगाई है? महंगी वाली है नानी, और फरीद ने ना ढेर सारी दिलवाई है मुझे। है तो क्या खुशबू में नहाएगी भाई, एक आध बांट दे। क्यों क्यों बांट दूं? और तुमने करनी भी क्या है? हाँ, वो घिसी पिटी साड़ी तो लगानी होगी जिसमें से फरनाइल की बदबू आती है। अच्छा ज्यादा मुंह ना लगना मेरे, समझी? बात सुन, तेरी सास कुछ कह रही थी? हाँ हाँ कह रही थी ना, कह रही थी कि अपनी नानी को दोबारा घुसने मत देना। दफा। देख बेटा, मैं तो माँ हूं ना, मैं क्या करूं? मैं तो तंग आ गई हूँ इन बेजोड़ शादियों से। देख हर वक्त मुझे धड़का लगा रखता है, पता नहीं कुछ हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। ऊपर से तेरी खाला और माँ का रवैया। अम्मा मैं मानता हूँ कि आंटी और मेरी मॉम का रवैया अभी तक समीना के साथ ठीक नहीं है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं मैं समीना की हैसियत पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। चल बेटा, तेरी बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। बस अब आप खुशी खुशी हिना को इस घर में लाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज आया था। मैं चाहता हूं कि कल मेहंदी का फंक्शन शानदार तरीके से हो। वो तो सही है बेटा, पर देखना जब तक तेरी माँ और खाला ही खुश नहीं होंगी तो ये फंक्शन क्या होगा? आप उसकी फिक्र मत करें, आप बस तैयारी शुरू करें, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी बता दें। ठीक है बेटा, जैसे तेरी खुशी वैसे ही करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, अब मजीद जिल्लत सहने की ना मुझ में हिम्मत नहीं है। पहले अम्मा ने जाकर मुझे और भी शर्मिंदा कर दिया।
ये अपनी बहन के लिए समोसे और पकोड़े लेके आया हूँ मैं। कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? अपनी बहन को आते हुए देख लिया था मैंने। ठीक है, मैं ये डालती हूँ। एक बात पूछूं? हाँ तू सच बताएगी ना मुझे? हाँ, सबीना तो अपने घर में खुश है ना? बहुत खुश, इतना खुश कि खुशी भी मुझे हसरत से देखती होगी, जलती होगी मुझसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नानी तूने तो डरा दिया था मुझे। अरे तू छोड़ नानी को, तू चल के बैठ ना, मैं बस चाय बना के लेके आ रही हूँ। फरीद अम्मा के पास बैठे, जा ना। हटो ना, तुम क्या बीच में आ जाती हो? जल रही है चाय फुअड़। पता है मुझे। हम लोगों ने उन लोगों को कोई ज्यादा मुंह नहीं लगाया है, इसलिए मैंने ना मेहंदी रखी है ना माइयों। बस अब तुम्हारी शादी पे ही मुलाकात होगी उससे। अब अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की जान छुट जाए तो बस एक फंक्शन रख लें। ये क्या किया असद भाई ने? हिना की जिंदगी दांव पे लगा दी? सोच भी नहीं सकता कि हिना की शादी एक मासी के बेटे के साथ। ये सब कैसे होने दिया आपने? कहकर क्या मैं घर से बेघर हो जाती? मैं गोलमोल बात करने का आदी तो नहीं। सच तो यह कि जब मैंने पहली दफा हिना को देखा तो फैसला कर लिया था कि मैं झोली फैला के उसका हाथ आपसे मांगूंगा। लेकिन आप लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। उसका निकाह कर दिया और 2 दिन बाद उसकी रुखसत थी। बहुत जुल्म किया आप लोगों ने मुझ पर, बहुत जुल्म। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ है ज़ीरक कि तुमने अभी तक शादी नहीं की। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी और दुआ थी कि तुम मेरी बेटी का नसीब होते, मगर अब आप अभी भी शादी को रोक सकती हैं। नहीं ज़ीरक नहीं, वो लड़का बुरी तरह से हिना के दिल और दिमाग पे छाया हुआ है, जकड़ रखा है उस लड़के ने हिना को, अब नहीं हो सकता। मेरी तो दुआ है कि अब्दुल्ला को आज ही मौत आ जाए। नहीं फरीद, मेरा नहीं ख्याल कि हमें मेहंदी का फंक्शन करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में अगर ये फंक्शन करेंगे तो रिश्तों में मजीद दूरियां आएंगी यार। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जब दोनों खानदान ही खुश नहीं है तो फिर ये सब रस्में क्यों करनी है? फिर क्या अच्छी लगती है? लेकिन दोनों खानदानों का मिलना ही नामुमकिन है। कहाँ रानी कहाँ नौकरानी। नानी तुम तो जब भी बोलोगी ना कफन फाड़ के ही बोलोगी। भाई, हिना की खुशी का कुछ तो ख्याल करो। मुझे हिना की खुशी का, उसकी इज्जत का पूरा पूरा ख्याल है समीना। अल्लाह, अगर खुशी इज्जत के साथ मिल जाए तो ये फंक्शन यहीं कर लेते हैं। मैं हिना को यहाँ ले आऊंगा। देखो फरीद, शाजिया और आयशा आंटी की गैर मौजूदगी से ये खुशी मुकम्मल तो नहीं होगी और मुझे लगता है इस फैसले से दूरियां मजीद बढ़ेंगी, कम नहीं होगी यार। मैं मना लूंगा ना उनको, आप लोग इसकी फिक्र मत करें। बेटा मना लोगी तो बड़ी अच्छी बात है, हमें फिर क्या एतराज होगा। लेकिन ये देख लेना कि काम और ज्यादा खराब ना हो जाए, हिना की खुशियां खटाई में ना पड़ जाए। अम्मा खटाई की फिक्र छोड़ो, हिना इतनी भी बुज़दिल नहीं है। अरे उसे तो हमारे मोहल्ले वाले ना हिना हंटर वाली के नाम से जानते हैं। तो फिर बताओ अब्दुल्ला। अब फरीद, मैं मतलब तुमने फैसला किया है, तुम जिम्मेदारी ले रहे हो, तो मैं तुम्हें ना तो नहीं बोल सकता। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो फिर हो गया फैसला। ज़ीरक, तुम्हारे बिजनेस की सुन के बड़ी खुशी हुई। बहुत जल्दी तुमने अपनी शिपिंग कंपनी एस्टैब्लिश कर ली। थैंक यू असद भाई। दफा दूर और किथे असलम मनियारी दा पुत्र ते किथे शिपिंग कंपनी। मैनू याद है तेरे प्यो ने एक दफा मेरे को 20,000 रुपए लेते सन तेरे बहरेन दे वीजा वास्ते। माँ जी छोड़े ना अब ये मनियारी और किरियानी की बातें। असद, आपको मालूम है कि ज़ीरक यहीं सेटल होना चाहता है और शादी भी यहीं करना चाहता है।
हाय मैं मर गई। जरक तू हाले तक शादी नहीं की थी? वे ऐसे उम्र तेन कौन कुड़ी देगा बुढ़ापे विच? माँ जी, ऐसी कौन सी उम्र निकल गई जीरक की? उसकी मेहनत और तरक्की भी तो देखे ना। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हिना की शादी में भी शिरकत कर लेना। असद भाई, अगर मुझे मालूम होता कि हिना की शादी है तो बहरीन से इसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जरूर आता। हिना यूं कहते कि तुम मेरे साथ चलो और तुम्हें शोरूम पे जो भी अच्छी गाड़ी लगे तुम खरीद लो। सॉरी, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए। हाय अच्छा तो यूं करते हैं कि भाई तुम कोई डायमंड की ज्वेलरी ले लो। मुझे डायमंड से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो कुछ तो ले ले, मामा है तेरा। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना दादू, न मामा से न ताया से। वैसे माँ जी, हिना का हस्बैंड करता क्या? I mean, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? अरे जीरक, तुम भी कौन सी बातें लेके बैठ गए? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। मेरे हस्बैंड पहले मोटर मैकेनिक थे और अब बाबा की कंपनी में जॉब करते हैं। पूरे 30,000 सैलरी लेते हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड तो। खामोश हो जाओ तुम। क्यों खामोश? बताने दे मुझे। वो हमारे शानो मासी के एकलौते बेटे हैं। आर यू सीरियस हिना? मोटर मैकेनिक मासी के बेटे असद भाई ये? और मुझे बहुत फख्र है अपने हस्बैंड पे। अब बात खत्म। अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, हमारे लिए यही काफी है। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है असद भाई के अब्दुल्ला पे आपको इतना फख्र है। अब जीरक, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। हाँ हाँ पुत्र, जा आराम कर ले हूँ। ओए कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए इनू, चल जा, शाबाश। जीरक, मैंने तुम्हारे लिए ना ये कमरा सेट करवा दिया है। अगर होटल में कुछ सामान रह गया है तुम्हारा तो वो ले आना। अब जब तक तुम्हारे घर का इंतजाम नहीं होता है ना, तुम हमारे साथ ही रहोगे। आप ही कितना अच्छा लग रहा है ना, बरसों बाद हमारे मैके से कोई आया है। हाँ भाई, ये तो है। लेकिन क्या फायदा, आप लोगों ने तो मेरी खुशियां खाक में मिला दी है। जीरक, अगर मेरा बस चले ना तो मैं आज ही तुम्हारा और हिना का निकाह करवा दूं। लेकिन तुमने तो माजी और असद की बातें सुनी है ना, और वो अब्दुल्ला, उसने कैसा ट्रैप किया है हिना को। लेकिन आप ही अब हो भी क्या सकता है? अब तो सिर्फ 2 दिन रह गए शादी में। आप अभी 2 दिन तो है ना, कुछ भी करके अब्दुल्ला से मेरी बस एक मुलाकात करा दे, एक मुलाकात। नहीं जीरक, अब तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकती अब्दुल्ला से। हम लोगों ने उन लोगों को कोई ज्यादा मुंह नहीं लगाया है, इसलिए मैंने ना मेहंदी रखी है ना माइयों। बस अब तुम्हारी शादी पे ही मुलाकात होगी उससे। अब अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की जान छुट जाए तो बस एक फंक्शन रख ले, चाहे मेहंदी का ही रख ले। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। मैं किसी भी हाल में यह शादी नहीं होने दूंगा, मैं प्रॉमिस। अगर ऐसा हो गया तो वो मनहूस समीना मेरे बेटे की जिंदगी से भी निकल जाएगी। हाँ जीरक, अगर तुम वादा करते हो तो मैं मेहंदी रख लेती हूँ। बस आप मेहंदी रख ले, फिर मेरा कमाल देखिएगा। अब्दुल्ला, क्या बात है, तूने फरीद और समीना के साथ भी खाना नहीं खाया, नवाला हाथ में पकड़ के बैठा है, क्या बात है? कुछ नहीं, वहाँ भूख नहीं मुझे। नाराज है मेरे से? अपनी बेटी को देखे तसल्ली हो गई तुझे कि तेरी बेटी उस घर में खुश है? हाँ,
शुक्र है फरीद अच्छा है, लेकिन वो उसकी माँ और खाला। जब अम्मा फरीद तेरी बेटी का ख्याल रख रहा है तो कोई दूसरा रखे या ना रखे, इससे क्या फर्क पड़ता? हाँ फरीद अच्छा लड़का है बहुत। समीना को देख के तो मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई। तुमने देखा कैसी बदली बदली लग रही थी, ऐसे गिट-पिट बातें कर रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि ना आप जनाब बोल रही है और कुछ 16-17 जमातें पड़ी हुई है। चल अल्लाह अल्लाह का शुक्र है अम्मा, तुझे यकीन तो आया, पर नानी ने तो तेरा दिमाग बिल्कुल उल्टा कर दिया था। हाँ अंकल, दूल्हा ये मेहंदी का। हाँ अम्मा तुझे तो पता है मुझे भी ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन अब फरीद ने जिंदगी में पहली दफा कोई बात कही मुझसे, उसने जिम्मेदारी डाली है तो बात तो माननी पड़ेगी ना। फिर मैं मोहल्ले वालों को सुबह सदा दे दूं? हाँ सुबह सुबह, सब बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सही है। तो खुश है? समीना कितनी खुश थी ना। हाँ शुक्र है। और नानी को लेकर आप यहाँ? हाँ, असल में नई जगह है ना तो नींद जरा मुश्किल से आती है, मगर तुम क्यों जाग रही हो? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। एक बात पूछूं ना? अगर मेरी जाती जिंदगी से रिलेटेड नहीं है तो पूछ सकते हैं। दिल के हाथों मजबूर हूं, इसलिए जरूर पूछूंगा। मेरी समझ एक बात नहीं है ना कि तुमने अपने लिए ऐसा लड़का क्यों चूज किया जिसकी तनख्वाह सिर्फ 30,000 रुपए? मैंने अपने लिए इंसान का इंतखाब किया, व्यापारी का नहीं। लेकिन सिर्फ 30,000? I mean है ना, इस साल तनख्वाह तो मेरे पियोन की है और उसके पास अपनी गाड़ी भी है। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरी जाती जिंदगी से रिलेटेड मुझे कोई भी बात नहीं करनी। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा है, मेरा कतई मकसद तुम्हें नाराज करना या तुम्हें कोई तकलीफ देना नहीं था। अच्छा वो असद भाई कह रहे थे कि तुम्हारी शादी बहुत सादगी से हो रही है, क्यों भाई? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी बहुत धूम धड़के से हो, शोर हो, हल्ला गुल्ला हो, कोई इवेंट हो। अब आप क्या चाहते हैं कि अब्दुल्ला अपनी बारात जो है वो हाथी पर लेकर आए और मैं सोने की डोली पे बैठ के जाऊं? ये तो मुमकिन नहीं। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, लेकिन देखो छोटी छोटी जो रस्में होती है ना, ये हमारी तहजीब का हिस्सा है और इसको हमेशा कायम रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई हल्ला गुल्ला जरूर हो, चाहे तुम्हारी मेहंदी क्यों ना हो, और हो भी इसी घर में। मामा को उन लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं है। मैं बात करूंगा आपस से, है ना। देखो मैं सारी जिंदगी बाहर रहा हूं, मैं चाहता हूं है ना कि तुम सबकी खुशियों को अपनी खुशियां समझ के सेलिब्रेट करो, खूब हल्ला गुल्ला हो, खूब एंजॉय करें। सच बात तो यह है ना कि तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। देखो ना, तुमने रिश्ता बनाते वक्त दौलत को नहीं बल्कि सच्चाई को अहमियत दी। और वैसे भी दौलत है क्या और क्या देती है इंसान को? सिर्फ कुछ भी तो नहीं, सिर्फ बेसुकूनी, बेचैनी। हकीकत तो यह है ना कि अगर इंसान को सच्चा और पुरखलूस साथी जिंदगी मिल जाए तो उसे किसी और की जरूरत नहीं होती, उसे किसी दौलत की जरूरत नहीं होती, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसे ऐसी दौलत को ठोकर मार देनी चाहिए जैसे तुमने मारे। आई एम प्राउड ऑफ यू, बल्कि आई सैल्यूट यू। आप अब्दुल्ला से मिलेंगे तो आप यही कहें, और अगर आप हम लोगों की खुशियों में अपनी खुशी तलाश कर रहे हैं तो मुझे भी इसी बात से खुशी होगी।
गुड नाइट। गुड नाइट हिना। असद भाई सच तो ये है कि फरीद और हिना ने शादी का फैसला इतनी अचानक से कर दिया कि मुझे सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिला। गिफ्ट देने की हजरत मेरे दिल में ही रह गई। फिर भी ये छोटा सा चेक है, जो चाहो भर लो। अरे नहीं सिरक भाई, इसकी क्या जरूरत है? इसी तकल्लुफ कर रहे हैं आप। और क्यों नहीं लोड़, पुत्र है तेरा मामा है, तू रख ले पुत्र, रख ले, कोई गल नहीं। समीना चल जाके पैसे पकड़, चल। जो चाहे भर। सुभान अल्लाह, शुक्र शुक्रिया। और दूसरी बात ये शादिया पर कि अगर फरीद कह रहा है कि मेहंदी होनी चाहिए, जरूर होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिरक भाई, मेहंदी होगी और जरूर होगी। मान जाए शादिया पर प्लीज। अब लेकिन जीरक तुम नहीं जानते ना। आपा मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये छोटी छोटी जो खुशियां हैं ना नसीब वालों को मिलती है और इसे हंस के मनाना चाहिए। मैं तुम्हारी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। तो फिर ऐसा है कि घर में ही कर लेते हैं, हिना के ससुराल से तो कोई नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा आपा, सब आएंगे। आपा जब आपने उनको बेटी दी है तो उनको भी गला लगाना पड़ेगा। आपा ये अमीर गरीब रानी नौकरानी मालकन ये सब भूल जाइए। जब आपने हिना उनको दे दी है तो अब्दुल्ला को भी अपना बेटा समझ के अपने गले लगाना पड़ेगा, सीने से लगाना पड़ेगा। प्लीज। हाँ जीरक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हिना मेरी बेटी है, मैं खुद जाऊंगी शानों के घर अपनी बेटी की खुशियों की मुहाफिज बनकर। हमने ना अपनी गलती मान ली है, यही सोचकर के रिश्ते तो ऊपर तय होते हैं, तो अब इन रिश्तों में हम लोग कौन होते हैं तफरका डालने वाले। बहुत 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 मुबारक हो। हम इतनी जल्दी पिघल गई, ऐसे लग रहा है जैसे मोमबत्ती को आंच मिल गई हो। हैरत में तो मैं भी हूँ ही ना। सुबह तो आयशा मामा और शाजिया आंटी का रवैया बड़ा अजीब सा था। वो नाराज थी मुझसे और फरीद से, लेकिन शायद सीरक मामू के कहने की वजह से ना वो खामोश हो गई हैं। तुमने उनको जीरक मामू ही कह दिया। जानती हो उनको अगर कोई मामू कहे तो उनको बहुत बुरा लगता है। वैसे कहने को तो मामा के भाई हैं, लेकिन मानते नहीं है, कहते हैं कि मैं तो तुम लोगों का कजन हूँ। खैर बात तो माननी थी उनकी, क्योंकि हैं जो वो इतने अमीर, और अमीर लोग मामा और आयशा आंटी की कमजोरी। चलो अच्छा है, तुम्हारा तो फायदा हो गया ना। लेकिन शानू अम्मा को कौन मनाएगा? उनकी फिक्र तुम मत करो, उन्हें तो फरीद ने मना लिया था। सच? हाँ बिल्कुल सच। समीना बेटे। क्या? ये आयशा मामा मुझे बेटी कह रही हैं? हाँ तुम्हें बेटी कह रही है?
समीना। हिना, कहीं मैं खुशी के मारे मारी ना जाऊं। अरे भरना बाद में, पहले देख कर आओ कि क्या कह रही है। जाओ। आई मामा। क्या हो गया आज? सबके रंग बदलते जा रहे। मैं भी तो देखो जरा। समीना बेटे, समीना। जी मामा। ये पकड़ो। कपड़े प्रेस करने हैं मामा, मैं अभी कर देती हूँ। और ये भी लो। प्रेस नहीं करने, ये मैंने अपने डिजाइनर से तुम्हारे लिए मंगवाए। मेरे लिए? हाँ, शादी को देने कितने रह गए हैं और जीरक ने मेहंदी का फंक्शन भी रख लिया, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पास तो कोई ढंग के कपड़े होंगे नहीं, तो इसलिए। मामा मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। फरीद ने मुझे बहुत कपड़े दिलाए हैं, तो आप ये रख लें। अरे वो तो सब कैजुअल हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, ये फॉर्मल हैं। अरे वाह आंटी, आज ये हवाएं उल्टी कैसे चलने लगी? समीना तो खुशी के मारे बेहोश होने वाली थी जब आपने बेटी बेटी कह के पुकारा है इसे। हाँ, इस सब का क्रेडिट तो जीरक को जाता है। उसने मुझे और शाजिया आपी को समझाया, एहसास दिलाया कि शादी के बाद इससे मुखालफत करना खुद को अजियत देने के बराबर होगा, और बच्चों की खुशी में खुश रहना चाहिए हमें, है ना? और अगर मेरा बेटा खुश है तो फिर मैं भी खुश हूँ। हाँ, जीरक मामू को तो इसका अजर अलग से मिलेगा। अरे जीरक को मामू क्यों कह रही हो? अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। मामू मामू कह के उसको बूढ़ा बना दोगी क्या? अच्छा, वो मैं और शाजिया आपी शानो मास तुम्हारी सास के पास जाना चाहते हैं, उनको मनाने के लिए। रियली आंटी? मैं भी साथ चलूंगी। अरे नहीं, तुम्हारी शादी है, घर में बैठो तुम। ये ट्राई कर लेना। जी। दिखा, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। अच्छा भाई, अगर अब्दुल्ला इतना ही टैलेंटेड है, इतना ईमानदार है, तो हो सके मुझे ज्वाइन कर ले। मैं उसे अपनी शिपिंग कंपनी में डायरेक्टर रख लूंगा। इससे मुझे भी फायदा होगा और मैं पाकिस्तान की सारी ब्रांचों को उसको हेड बना दूंगा। सीरक पुत्र, इसका नूं छड़। दामाद की गल है, जे नाराज हो गया तो ऐसे किथे जावांगे? माँ जी, ये नाराजगी वाली केड़ी गल है? कल नू मेरा सारा कारोबार हिना ने ही तो संभालना है। मेरा मतलब है अब्दुल्ला ही संभालेगा ना, भावें वो लख इनकार करे। ओए, अब्दुल्ला नू किधरे लालच ना दे देना, वो नहीं पसंद करता लैंड देन दी गल। हाँ जीरक माँ जी ठीक कह रही हैं। अब खुदा खुदा करके हिना की शादी हो रही है, तो शादी हो जाने तो बाद में हम हिना से बात कर लेंगे। मैं तो बल्कि खुद ये सोच रहा था कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम छोड़ के शिपिंग लाइन की तरफ आ जाऊं। सच बात तो ये है कि असद भाई, अगर मैं आपके अंडर में काम करूंगा तो मुझे बेइंतहा खुशी होगी, लिटरली। अच्छा भाई, वो शाजिया आपा जा रही थी अब्दुल्ला की तरफ। मैं सोचा था मैं भी चला जाऊं, कोई गिफ्ट भी साथ ले जाऊं। जीरक, तेनू गिफ्ट देने की कोई बीमारी है? अरे वो नहीं पसंद करता लैंड देन। मेरा मतलब है कि माँ जी ठीक कह रही हैं, तुम अब रहने ही दो, बस अब्दुल्ला से शादी में ही मिल लेना। हाँ। शानो देखो, हमने ना अपनी गलती मान ली है। यही सोचकर के रिश्ते तो ऊपर तय होते हैं, तो अब इन रिश्तों में हम लोग कौन होते हैं तफरका डालने वाले?
हाँ, अब हम अपने रवैये की माफी मांगने आ गए हैं। अब सब कुछ भुला के तो तुम भी माफ कर दो ना शानो। नहीं बीबी जी, अब मेरी क्या औकात है, मैं नौकर हूँ, आप मालिक हैं। लेकिन बात ये कि दफा जब दिल बुरा हो जाता है ना, फिर उसका ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। बावली हो गई है क्या? भाई को नखरे दिखा रही है। जरा सोच, एक तेरे बेटे की सास है और एक तेरी बेटी। नहीं अम्मा, मेरा इनसे कोई गिला नहीं बनता, इनसे नहीं है मुझे गिला। गिला तो अपने बच्चों से है मुझे, जिन्होंने नौकर और मालिक का फर्क मिटा दिया। अरे खराब कहाँ कर दिए शानू, ये तो रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। देखो ना, पहले तुम हमारी मासी थी और अब बिल्कुल बहन जैसी हो गई हो। ना करिए बेगम जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। भाई ये मौजज़ा तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है ना। हम तुम्हारे लिए ये तुम्हारी अम्मा के लिए गिफ्ट भी अरे ये देखो, अरे कितना खूबसूरत रंग है। ऐसे कपड़े और ऐसी चीजें ना तो मैडम नूरजहां पहनती थी। बस आप ना ये पहन करना मैडम के गानों पे डांस जरूर करना मेहंदी। हाँ, मुझे मैडम नूरजहां के बहुत सारे गाने आते, मेहंदी पे मैं खूब नाचूंगी, गाने गाऊंगी। अब्दुल्ला बेटा इधर देखो। जी बेटा अब तुम भी हमें माफ कर दो। कैसी बात कर रही हैं आप? मतलब जैसे अम्मा है वैसे आप माँ हैं मेरी, आप शर्मिंदा मत कीजिए ऐसी बात कह के। अब्दुल्ला जल्दी से जा, ठेले वाला खड़ा होकर गरम गरम समोसे और पकौड़े लेके आ, मैं जाके चाय बना रही हूँ। है जल्दी से, ये तो मेरा है, मैं चाय बना के ला रही हूँ। है